हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लिब्राज आपका मार्च का मंथ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी नाउ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर दिस रीडिंग फॉर यू लिब्रा। नाउ देखिए, मंथ स्टार्ट होते ही यहाँ पर इमोशनली फुलफिलिंग वाली फीलिंग आपको आनी शुरू होगी। यहाँ पर अगर अपने पर्सन या रिलेशनशिप को लेकर किसी तरीके से ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, किसी इमोशंस को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर भी अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, इमोशनली ओपन अप ना हो पाना, इमोशनली अपने आप को उस तरीके से उनके सामने नहीं रख पाना जिससे कि आपको इमोशनल कंटेंटमेंट फील हो, तो ये फीलिंग मार्च के महीने में जल्दी जल्दी चेंज होते हुए दिखती है। यहाँ पर इमोशनल कंटेंटमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आते हुए दिखता है एज द मंथ स्टार्ट्स। दैट्स अ गुड स्टार्ट टू द मंथ लिब्रा। लेट्स सी मोर कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ मार्च। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। देखिए, अगेन द मैसेज इज कमिंग हियर कि अगर किसी तरीके का टर्बुलेंट टाइम चल रहा था, तो यहाँ पर आप उस जिस भी चीज़ की वजह से वो टर्बुलेंट टाइम था उसको लेट गो करने के लिए रेडी रहेंगे। एक रिसेप्टिव, इमोशनली थोड़ा सा रिसेप्टिव होना जो होता है वो यहाँ पर दिखता है। अपने आप को इमोशनली ओपन अप करना अपने पर्सन के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मार्च में ऐसा दिखता है, राइट। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के आप हंगअप फील कर रहे होंगे एंड यू वर लाइक नॉट एबल टू कंसीडर, सॉरी अबाउट दैट। हो सकता है अपने पर्सन की किसी बात को लेकर के, उनकी बात को आप कंसीडर या नहीं कर रहे होंगे, तो मार्च के महीने में कहीं ना कहीं वो रिकंसीडर करना यहाँ पर दिखता है लिब्रा। आपके एनर्जीज़ में मार्च के मंथ में स्टार्ट होते होते एक शिफ्ट आएगा जहाँ पर आप कंसिडरेट होते हुए दिखते हैं अपने पर्सन की वांट्स को लेकर के, नीड्स को लेकर के। आप में से कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप चला होगा कुछ टाइम तक, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजिंग स्टेट बना होगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, रात में नींद नहीं आना, एंग्शियस फील करना, अगर आप और आपके पर्सन के बीच में ऐसी कुछ एनर्जीज बनी थी तो। बट यहाँ पर वो स्लोली सब कुछ चेंज होते हुए दिखता है। देखिए, यहाँ पर रिग्रेटफुल एनर्जीज भी हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी लोगों का मुझे हार्ट ब्रोकन एनर्जीज दिखता है लिब्रा, बट ये सब यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप ही खुद ये देख पाओगे अपने अंदर कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहे, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनी रहे, राइट। सो ऑल दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज आप यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए रेडी दिखते हैं, राइट। आफ्टर सम वेट मार्च के महीने में यहाँ पर ये नेगेटिविटी, ब्रेकअप या पॉज जो चला था आपके रिलेशनशिप में, वो सब यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। ये जो स्ट्रेस और एंग्शियस वाली फीलिंग है ना, ये भी यहाँ पर जाते हुए दिखती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे भी अपने अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कंटेंटमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट बना रहे, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ मार्च। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर लिब्रा। यस, देखिए अगेन आपके पर्सन के एनर्जीज में भी यहाँ पर फूल कार्ड आया है। अगेन 6 ऑफ सॉर्ड शोज अ वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी ऑफ अ ब्रेकअप, या फिर मूव ऑन करने की कोशिश करना बट मूव ऑन नहीं कर पाना, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से दिखाता है कि वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दोबारा से इस रिलेशनशिप में अगेन सी आई एम सेइंग दोबारा बिकॉज यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है। जजमेंट कार्ड शोज एक फॉरगिवनेस का आना, सेकंड चांसेस का आना, चीज़ों का ठीक होना जो बिगड़ गई थी। एक एक वो होता है ना कि
एक आखिरी बार और ट्राई करते हैं, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिखती है। टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू नो, दोबारा से उस कॉन्फिडेंस को फील करना अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप को और आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। दे ट्राइड टू मूव ऑन, उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी बट वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके एनर्जीज़ में भी फूल का कार्ड था, उनके एनर्जीज़ में भी फूल का कार्ड है। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस, सिमिलर एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पर्सन की, वेदर यू से इट और नॉट। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा था लिब्रा कि आपके पर्सन आपका केयर नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का केयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए वो भी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अगर किसी तरीके का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चला हो या ब्रेकअप चला हो तो उनके लिए भी ये काफ़ी मुश्किल का टाइम था, मुश्किल का सिचुएशन था। हो सकता है वो उस तरीके से एक्सप्रेसिव ना हो जो ये आपको बताएं कि येस दे ऑल्सो वेंट थ्रू अ रफ टाइम व्हेन यू वर नॉट टॉकिंग टू हिम और हर। हो सकता है काम की वजह से, वर्क की वजह से भी हो सकता है आप दोनों के, कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में एक शॉर्ट फेज ऐसा आया हो जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हो, बट वो भी फिर यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है विथ 10 ऑफ सॉर्ड शोइंग। देयर इज सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड शो, या 10 ऑफ सॉर्ड शोइंग एंड ऑफ अ बैड सिचुएशन। और उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है जो कि ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में दोबारा से रिन्यू होना और रीस्टार्ट होना, सरप्राइजिंग वे में रीस्टार्ट होना। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस रिलेशनशिप में अभी भी वो होप है क्या, बट येस इस रिलेशनशिप में वो होप है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी सिमिलर है। आप चाहते हो दोबारा से इस रिलेशनशिप में टाइम देना, एक टाइम देना और उसको ठीक करना। यू नो, इंटेंशन ये है कि चीज़ें दोबारा से ठीक हो, बिकॉज जजमेंट कार्ड यू नो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, एंड देन देयर स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। तो सारे के सारे मेजर अरकानास बहुत अच्छे अच्छे आए हैं जो कि दिखाते हैं कि रफ फेज़ के बाद लिब्रा मार्च के महीने में एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आगे बढ़ते हुए रिलेशनशिप को सही करना, अच्छा करना। एंड मार्च में ट्रांजिट्स, प्लानिटरी पोजीशंस भी चेंज हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी इस रिलेशनशिप को इन अ पॉजिटिव मैनर। ऐसा होते हुए आपके लिए दिखता है। आपके पर्सन जो, जैसे कि आपके अंदर रियलाइजेशन है ना कि यस कहीं ना कहीं मुझे भी अपने अंदर उन गलतियों को देखने की ज़रूरत है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के भी अंदर है। उनको लगता है कि यस इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था, बट वो मिसिंग फैक्टर को फुलफ़िल करना चाहते हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और जब वो आपके सामने ये बात करने के लिए आएंगे तो ये इंटेंशन लेकर आएंगे, ये आपको वो बोल सकते हैं कि यू आर माई विश फुलफिलमेंट, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। और जब आप मेरे लाइफ में नहीं थे, जब नो कांटेक्ट था, तो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी बैड, है ना। आपके पर्सन बहुत ही बुरा फील कर रहे थे आपके एब्सेंस में, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। हो सकता है आप दोनों ही फायर साइन हो। आप दोनों की पर्सनैलिटी देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड यू नो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो सकती है आप दोनों की। हो सकता है दोनों फायर साइन हैं, तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन जाती होगी या ईगो फाइट की सिचुएशन बन जाती होगी। बट इस रिलेशनशिप में ये सिचुएशन ना आए जहाँ पर ईगो फाइट हो। उसको इम्प्रूव करने के लिए एक रियलाइजेशन का आना, जहाँ पर चीज़ों को आप सही करने के लिए रेडी हैं, इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी हैं, वो होते हुए दिखता है आपके लिए लिब्रा इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट। लेट्स सी मोर। जब इंटेंशंस अच्छी होती हैं दोनों तरफ से ना, तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अगर एक बंदा अपने किसी बात पे अड़ा रहता है तभी रिलेशनशिप सुधर नहीं पाता है, बट यहाँ पर इंटेंशन है चीज़ों को सुधारने की, इस रिलेशनशिप को सुधारने की और सेकंड चांसेस को एम्ब्रेस करने की, राइट। वी विल सी कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में लिब्रा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस, काफ़ी गला ख़राब हुआ है। आई होप इट गेट्स बेटर सून। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए लिब्रा के लव लाइफ में क्या चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं जिनका लिब्रा ख्याल रख सके, सो दैट इट डजंट अफेक्ट their relationship. Blockages. Please tell me, Archangel Michael. देखिए ये जो रियलाइजेशन आपके अंदर आया है ना कि
Hmm, मैं कहाँ पे गलत था या गलत थी इस रिलेशनशिप में, उस रियलाइजेशन को आपको टिका के रखना है, ठीक है, ना कि सिर्फ अपना सोचना है। तभी ये रिलेशनशिप आगे तक बढ़ेगा। ये एक ब्लॉकेज है कि अभी तो आपको रियलाइज़ हो गया है कि येस व्हाट कुड बी माय मिस्टेक इन द रिलेशनशिप, बट अगर ये रियलाइजेशन देर तक नहीं टिका तो दोबारा से ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे नो कांटेक्ट हो, राइट। सो ये रियलाइजेशन को रखिए, अपने अंदर साध के रखिए, सो दैट रिलेशनशिप में दोबारा से प्रॉब्लम्स ना आए। कुछ वेट के बाद आपकी जो विश फुलफिलमेंट, आपकी जो विश है वो फुलफिल होते हुए दिखती है इस रिलेशनशिप में। मार्च के महीने में देखिए काफ़ी क्लैरिटी भी आते हुए दिखती है, बट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकेजेस इस रियलाइजेशन को अपने अंदर रखिए ताकि ये जो क्लैरिटी और रीस्टार्ट होगा रिलेशनशिप का वो टिका रहे आपके रिलेशनशिप में। दोबारा से आप अपने अंदर रूडनेस या रिलेशनशिप को लेकर के ब्लॉक्ड फील जो करते हो, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो सब नहीं करना है, राइट। दैट कुड बी अ ब्लॉकेज in the future in your love life, so don't do that, right? Let us see advice. यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है? लव एडवाइस, लव एंड रिलेशनशिप एडवाइस फॉर लिब्रा तुला राशि फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एडवाइस फॉर लिब्रा। देखिए, इट्स अप टू यू, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड लुक फॉर अ साइन। अगर आप यूनिवर्स से किसी तरीके का साइन मांग रहे थे कि क्या ये रिलेशनशिप या क्या ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं, तो उसका साइन और उसका जवाब आपको यूनिवर्स के थ्रू साइन से मिल सकता है। अगर आपने ये आप ऐसी इंटेंशन रख सकते हो ना कि गिव मी अ साइन यूनिवर्स, कि हो सकता है मुझे 2 फेदर्स दिखें, देन आई विल बिलीव कि ये पर्सन मेरे लिए है या ये रिलेशनशिप मेरे लिए है। इस तरीके का कुछ अगर आपने सोचा था या इस तरीके का कुछ इंटेंशन अगर आप रखते हो अपने यूनिवर्स के इस यूनिवर्स से, तो वो साइन आपके सामने आते हुए भी दिखता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जैसा कि इस रीडिंग का क्रक्स है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से पॉजिटिविटी आएगी, रिकन्सिलिएशन आएगा और जो बैड सिचुएशन थी वो एंड होगी, बिकॉज दोनों की इंटेंशंस सेम हैं। नाउ व्हेन दिस पर्सन कम्स टू यू, जब ये पर्सन आपके पास आते हैं दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट करने के लिए, तो दिस इज़ टोटली अपॉन यू। ये बिल्कुल आपका ही डिसीजन है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं बढ़ाना चाहते हो, राइट। इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी टॉक्सिक, राइट, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीडिंग, इट इज़ टोटली ऑन यू कि आपको ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है या नहीं, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड I will see you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. I will see you in the next one.